Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the ideas of Martin Luther King on peace and harmony. तो हमारे जो टॉपिक्स हैं, हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में है इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब्जेक्ट में। एक है गांधी जी की कंट्रीब्यूशन या गांधी जी के आइडियाज़ क्या थे पीस और हार्मनी को लेकर हमारे देश में, और दूसरा है मार्टिन लूथर किंग के क्या आइडियाज़ थे पीस एंड हार्मनी को लेकर। तो गांधी जी वाला तो हमने कर लिया था ऑलरेडी टॉपिक, उसके नोट्स मैंने दे दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं मार्टिन लूथर किंग। तो ये जो टॉपिक है एक्चुअल में मार्टिन लूथर किंग जो थे, इन्होंने भी पीस के लिए बहुत सारी लड़ाई की, बट इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, इनके जो आइडियाज़ थे वो एक स्टोरी की फॉर्म में है एक तरह से, कि इन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए तब जाकर इन्होंने क्या है पीस लेके आए। ठीक है, तो उस स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में उनके मेन आइडियाज़ थे क्या मार्टिन लूथर किंग के। तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दैट इज़ मार्टिन लूथर किंग का जो बर्थ था वो 15 जैन 1929 में हुआ था और उनकी डेथ 4 अप्रैल 1968 में हुई थी। ठीक है जी, जो मार्टिन लूथर किंग थे वो एक अमेरिकन मिनिस्टर थे। ठीक है, यंगेस्ट मैन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 35 की एज में। मतलब जब वो 35 एज के थे, ठीक है, 35 ईयर्स ओल्ड के थे, तब उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। उनके कुछ फेमस वर्क थे, फेमस वर्क दैट आई हैव अ ड्रीम एंड स्ट्रेंथ टू लव। आई हैव अ ड्रीम एक्चुअल में उनकी एक स्पीच थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जस्ट बिकॉज इनका एक ड्रीम था। जो मतलब ब्लैक्स और वाइट्स थे ना, उनको बहुत अलग अलग रखा जाता था। ठीक है, उनको अलग अलग मतलब प्रायोरिटीज़ दी जाती थी। ठीक है, वाइट्स के लिए अलग चीज़ें थी, उनको अलग अपॉर्चुनिटीज़ थी, और ब्लैक्स के लिए अलग। तो उन्होंने ये जो ब्लैक वाइट का जो सिस्टम था ना, बस इसको ख़त्म करना था, जिन पे इन्होंने काम किया था। ठीक है, सो आई हैव अ ड्रीम उनकी एक स्पीच थी। जब जिस टाइम ये सब चीज़ें एंड हो गई थी, तो उस टाइम उन्होंने ये स्पीच दी थी, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और बहुत सारे लीडर्स भी थे जो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। ठीक है जी। King grew up in the church and well read in the scriptures. Following the family tradition, he decided to become a minister. कि उनकी जो पुरानी पीढ़ी थी, मतलब पहले उनके जो दादाजी थे, उसके दादाजी थे, वो क्या थे, मिनिस्ट्री करते थे। तो वो भी क्या है, मिनिस्टर बनना चाहते थे। ऐसा होता है कि जो फैमिली का ऑलरेडी ट्रेडिशन चलता आ रहा है वैसे ही आगे चलता जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी। बस वही चीज़ थी कि जो उनके दादा परदादा थे वो भी मिनिस्टर थे, वो आगे वो भी क्या करना चाहते थे, मिनिस्टर बनना चाहते थे। ठीक है जी। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू फाइट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। जो मेन था कि उन्होंने अपनी लाइफ थी जो पूरी की पूरी किस चीज़ पे डाल दी थी, दैट इज़ इक्वालिटी और जस्टिस लेके आने में। ठीक है, फॉर ऑल द अमेरिकन्स ऑफ ऑल कलर्स, जैसे मैंने बताया कि वाइट्स को अलग रखा जाता था और ब्लैक्स को अलग, तो वो जो इक्वालिटी वो लेके आना चाहते थे ताकि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए और सबको प्रॉपर जस्टिस मिले। ठीक है, ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल चेंज इन अ पीसफुल वे। गांधी जी की तरह ये भी क्या चाहते थे, बहुत ही पीसफुल वे में शांति से क्या है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए और कुछ चेंजेस आए हमारी सोसाइटी में, उसकी सोच में। बिफोर 1955 से पहले सेग्रीगेशन बिटवीन रेसेस वॉज कॉमन। मतलब सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करना, रेसेस मतलब कलर्स के बेसिस पे, कि अगर कोई वाइट कलर का है तो उसको अलग रख दिया, जो ब्लैक कलर के हैं वो अलग कर दिए, जैसे नीग्रोज होते हैं। तो वही चीज़ है कि ये चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन थी। ठीक है, बस सर्विस भी होती थी ना, कोई भी फैसिलिटी हो, वाइट्स और ब्लैक्स को अलग रखा जाता था। इनको मतलब इतना सेग्रीगेट कर दिया गया था। इन द साउथ, मोस्टली इन द साउथ, दिस मेंट दैट पब्लिक एरियाज जैसे कि स्कूल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, वाटर फाउंटेन्स भी हो गए। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, इनके लिए सेपरेट एरिया बनाया जाता था, ब्लैक्स के लिए अलग और वाइट्स के लिए अलग। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे ब्लैक और वाइट्स इकट्ठे नहीं बैठ सकते। उनको लगता था कि यार ये तो हमारे मतलब अलग कलर के हैं, तो हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है, हमारी बेइज्जती होगी, ऐसे ये सब चीज़ें थी। दिस वॉज ऑल्सो ट्रू ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी, चाहे बसेस हो चाहे ट्रेन हो, वाइट्स और ब्लैक्स को हमेशा अलग ब्लॉक दिया जाता था। ठीक है, बसेस में भी अलग सीट्स होती थी ब्लैक्स के लिए और वाइट्स के लिए अलग।
There were areas where black people could sit and other areas where white people could sit. ठीक है, जैसे बसेस में सीट्स होती हैं तो सिर्फ जो एक प्रॉपर सीट है वो वाइट्स के लिए होगी और दूसरी प्रॉपर सीट है जो ब्लैक्स के लिए होगी, दोनों इकट्ठे नहीं बैठेंगे। ठीक है जी, तो कलर्स के बेसिस पर बहुत इनइक्वालिटी थी उस टाइम पे। सो देन December 1st 1955 में एक जो रोज़ा पर्क्स थी, रोज़ा पर्क्स एक लेडी का नाम था, ठीक है, वो ना बस लेने के लिए खड़े थे, घर जाना था उन्होंने फ्रॉम द वर्क, अपने काम से घर जाना था इन मॉन्टगोमेरी अलाबामा। शी वॉज ऑलरेडी सिटिंग, ठीक है, इन द रो क्लोज टू द फ्रंट ऑफ द ब्लैक पीपल्स, वो ऑलरेडी क्या हैं, मतलब बैठे थे ब्लैक पीपल्स के पास। व्हेन द बस बिगैन टू फिल अप, जैसे ही बस भरने लगी तो जो ड्राइवर थे उन्होंने बोला रोज़ा को, द पीपल इन द रोज़ाज रोज टू मूव ब्लैक इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर वाइट पैसेंजर्स। उन्होंने बोला कि जो ब्लैक वाले हैं वो अलग हो जाओ बिकॉज वाइट वाले आ रहे हैं पीपल्स। तो ये सब मतलब बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी उस टाइम पे कि ब्लैक्स और वाइट्स को हमेशा अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी। ब्लैक्स को मतलब बहुत बुरा माना जाता था एक तरह से, मतलब उनको ऐसा लगता था कि बहुत बेइज्जती वाली फीलिंग है अगर ब्लैक्स हमारे साथ जाते हैं, वाइट्स वालों को लगता था। ठीक है, रोज़ा वर टायर्ड ऑफ बीइंग ट्रीटेड लाइक अ सेकंड क्लास पर्सन। रोज़ा थी जो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि अरे सेकंड क्लास पर्सन की तरह हमें ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, शी रिफ्यूज टू मूव एंड रोज़ा वॉज देन अरेस्टेड एंड फाइंड $10। ठीक है, फिर उन्होंने मना कर दिया रोज़ा ने कि नहीं, मैं तो नहीं आगे मतलब मूव करूँगी बस में, क्यों, बिकॉज वाइट पैसेंजर आ रहे थे। उन्होंने मना कर दिया तो उनको क्या है, फ़ाइन लग गया और उनको अरेस्ट किया गया। फ़ाइन कितना था, $10। ठीक है, ये एक स्टोरी की फॉर्म में है, एक तरह से आपको समझ ही आ गया होगा। देन रोज़ा अरेस्ट रेज द प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सेग्रीगेशन। तो जब रोज़ा की अरेस्ट हुई, रोज़ा, ठीक है, रोज़ा थे जो रोज़ा पर्क थी, उसको अरेस्ट किया गया और फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया सेग्रीगेशन को लेकर कि हमें अलग अलग क्यों बिठाया जाता है, जब सभी लोग बराबर हैं तो अलग क्यों। सिविल राइट लीडर्स गॉट टुगेदर टू ऑर्गेनाइज अ डे टू बॉयकॉट द बसेस। और एक दिन उन्होंने क्या किया, बसेस को बॉयकॉट कर दिया। कहने का मतलब सभी ब्लैक्स ने डिसाइड कर लिया कि आज हम बसेस में नहीं जाएंगे, हम बसेस से ट्रैवल करेंगे ही नहीं। Then the boycott was planned at the meeting in Martin Luther King Church। जो मार्टिन लूथर किंग का जो चर्च था वहाँ पे मीटिंग हुई थी और उन्होंने ग्रुप बनाया था जिसका नाम था मॉन्टगोमेरी इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन विद मार्टिन लूथर किंग एज अ लीडर। और उनके लीडर कौन थे, मार्टिन लूथर किंग थे। ठीक है जी, द बॉयकॉट वो boycott meant that for one day black people would not ride the buses as a protest against discrimination। So as I already told you कि जो boycott था तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जो black peoples थे वो एक दिन के लिए बस में नहीं जाएंगे, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया सभी ने मिलकर। They handed out pamphlets so people would know what to do। ठीक है जी, और उन्होंने पैम्पलेट्स भी बांटे ताकि लोगों को पता लग जाए कि उन्होंने अब क्या करना है। और December 5th के अराउंड 90% ऑफ द ब्लैक पीपल डिड नॉट राइड द बसेस। और 5th December तक, ठीक है, 5th December के बाद भी उन्होंने क्या किया, 90% जो ब्लैक पीपल्स थे उन्होंने बसेस से जाना बंद कर दिया था, बसेस राइड करना बंद कर दी थी। ठीक है जी, तो ये जो बॉयकॉट थी इसमें द मॉन्टगोमेरी जो बस बॉयकॉट थी, तो इसमें सम वाइट पीपल्स वर नॉट हैप्पी विद द बॉयकॉट। कि जो वाइट पीपल्स थे वो तो हैप्पी नहीं थे बिकॉज जो ब्लैक वाले थे वो बसेस चलाते थे, अभी बसेस चलेगी कैसे। ठीक है जी, तो ये चीज़ों की वजह से वाइट पीपल्स हैप्पी नहीं थे। मार्टिन लूथर किंग को अरेस्ट भी किया गया और 2 हफ्तों के लिए जेल भी भेजा गया। कुछ जो वाइट पीपल थे वो वायलेंट हो गए, बहुत गुस्से में आ गए वाइट पीपल कि ब्लैक पीपल्स बसेस नहीं चला रहे, हम अब काम को कैसे जाएंगे। ठीक है जी, बसेस राइड नहीं करेंगे, वो बसेस में ट्रैवल भी नहीं करते थे। तो इन चीज़ों को लेकर जो वाइट पीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। दे बॉम्ब्ड मार्टिन लूथर किंग होम एंड सम ब्लैक चर्चेस। उन्होंने बॉम्ब भी लगा दिए मार्टिन लूथर किंग के घर में और उनके कुछ चर्चेज़ में भी। किंग्स प्रोटेस्ट ऑलवेज वर नॉन वायलेंट। जो किंग थे, मार्टिन लूथर किंग थे, उन्होंने जो अपनी लड़ाई की वो बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से की, कोई बॉम्ब वगैरह नहीं लगाया, कोई लड़ाई नहीं की, बहुत ही शांति से की ताकि देश में ये मैसेज पहुँचे कि पीसफुली भी हम किसी भी चीज़ का क्या है प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं।
इन द स्पीच टू सम एंग्री प्रोटेस्टर्स। और वो जो वाइट वाले पीपल्स थे वो बहुत एंग्री थे, तो मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया, एक स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने बोला वी मस्ट लव अवर वाइट ब्रदर्स नो मैटर व्हाट दे डू टू अस। तो मार्टिन लूथर किंग ने बोला कि चाहे वाइट पीपल हमारे साथ कुछ भी करें, वो हमारे भाई की तरह हैं और हमें कुछ भी हो जो भी हो हमें साथ में ही रहना है, चाहे वो हमारे साथ कुछ भी करें, हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स क्या निकले। आफ्टर दिस बॉयकॉट ब्लैक पीपल वर नाउ अलाउड टू सिट वेयर एवर दे वॉन्टेड टू ऑन द बस। ठीक है, और इस प्रोटेस्ट के बाद क्या है, रिजल्ट्स ये निकले कि जो ब्लैक्स वाले थे वो अभी कहीं भी ट्रैवल कर सकते थे अपनी मर्जी से। एंड इन एडिशन द बॉयकॉट क्रिएटेड अ न्यू लीडर फॉर द सिविल राइट मूवमेंट दैट वाज मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, तो वो जो ब्लैक्स थे और वाइट थे उनमें इक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी ख़त्म हो गई, और उसके साथ साथ जो ब्लैक्स थे वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते थे। प्लस एक न्यू लीडर बना उस टाइम पे, उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। ठीक है जी, फिर जो लोग थे उन्होंने मार्च भी किए, मतलब मार्च पास भी की टू एंड द सेग्रीगेशन इन पब्लिक स्कूल्स। उसके बाद भी थोड़ी बहुत जो रहती थी इनइक्वालिटी उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने पब्लिक स्कूल्स में क्या है, मार्चेस करने स्टार्ट किए टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम पुलिस अब्यूजेस एंड टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव को ख़त्म करने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है जी, एंड इट वॉज द मार्च वेयर मार्टिन गेव हिज स्पीच। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि जो मार्टिन लूथर किंग थे ना, उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, कौन सी, दैट आई हैव अ ड्रीम। ये स्पीच बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी हिस्ट्री में। ये स्पीच में उन्होंने बोला क्या था, दैट इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, कि अगर तुम उड़ नहीं सकते कम से कम भागो तो। इफ़ यू कांट रन देन वॉक, भाग नहीं सकते तो कम से कम चलो तो। इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, कि अगर चल नहीं सकते तो चाहे जैसे मर्जी चलो। ठीक है, बट वट एवर यू डू कीप मूविंग फॉरवर्ड, और चाहे तुम जो मर्जी करो पर हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे धीरे धीरे बढ़ो, चाहे तेज़ बढ़ो, चाहे उड़ो, जो मर्जी करो बट आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ओनली इन द डार्कनेस यू कैन सी द स्टार्स। उन्होंने बोला कि सिर्फ आप जब अंधेरा होगा तभी आप स्टार्स को देख पाते हैं। ठीक है जी, सो मार्टिन लूथर किंग रिसीव द नोबल प्राइज़ फॉर पीस इन ऑस्लो इन December 10। तो मार्टिन लूथर किंग थे जो, उनको क्या है, नोबल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, पीस के लिए उनको ऑस्लो में December 9 में 1964 में। तो ये थी इनकी शॉर्ट सी एक तरह से आइडियाज़ बोल सकते हैं आप, स्टोरी बोल सकते हैं मार्टिन लूथर किंग की, कि वो कैसे पीस के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था हमारे देश के लिए। ठीक है जी, आई होप टुडेज़ वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।